हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक तीसरा है लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। हमारे टॉपिक 2 कंप्लीट हो गए हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हमने। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंजन में ऑयल का क्या महत्व होता है, और ये हमारे बीआरओ एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जुड़ के आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नेहक के बारे में, लुब्रिकेशन। जब कभी एक ठोस वस्तु को दूसरे ठोस वस्तु पर या किसी शुष्क सतह पर सरकाने या चलाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है जो जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। वह वस्तु को एक दूसरे पर सरकने से रोकने का प्रयास करता है। वह बल जो वस्तु को सरकने या चलने से रोकने का प्रयास करता है घर्षण बल कहलाता है। ये तो परिभाषा आपको भी बताया दोस्तों, घर्षण बल किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं तथा इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। ये क्रिया मुख्यतः तलों के खुरदरे होने के कारण होती है। आगे हम बात करते हैं, कोई भी दो पार्ट के आपस में रगड़ खाकर चलने से गर्मी पैदा होती है। डीजल इंजन में ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं जो आपस में रगड़ खाकर चलते हैं। रगड़ खाकर चलने से उनका तापक्रम बढ़ जाता है, जिससे उनके आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए उनके चलने में बाधा उत्पन्न होती है, उनमें आवाज़ आने लगती है तथा वे शीघ्र घिसते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए उनके बीच चिकनाई की एक पतली परत बनाई जाती है। ये स्नेहक कहलाता है। स्नेहक का मतलब है दोस्तों लुब्रिकेंट। तेल की पतली परत के कारण वे भाग सीधी रगड़ से बच जाते हैं, इसलिए उनका तापमान अधिक नहीं बढ़ता है, न ही वे शीघ्र घिसते हैं। इसके विपरीत उनके चलने में सुगमता रहती है। आगे हम बात करते हैं स्नेहक के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। पहला उद्देश्य है रगड़कर चलने वाले भागों में घर्षण कम होने से भाग कम घिसते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा रगड़ खाने वाले भागों का तापक्रम नहीं बढ़ता, जिससे उनके आयतन में वृद्धि नहीं होती है। तीसरा है विभिन्न भागों की सफाई होती है, जिससे धातु के महीन कणों द्वारा घिसावट नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं, चौथा है घर्षण के कारण उत्पन्न आवाज़ कम करना। पांचवा है हमारा लीकेज को यथासंभव कम करना। छठा है कार्बन जमा होने से रोकना। सातवां है पार्ट्स को जंग से बचाना। आठवां है ऑक्सीडेशन को रोकना। आगे हम बात करते हैं स्नेहक के गुण क्या क्या होने चाहिए। एक अच्छे स्नेहक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए जिससे वे स्नेहक करने वाले भागों की रक्षा कर सके। पहला है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसकी हम बात करते हैं, इसमें किसी तरल पदार्थ में बहने के गुण के विरोध को विस्कोसिटी कहते हैं। जो स्नेहक जितने पतले होते हैं उनकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है। जो स्नेहक जितने गाढ़े होते हैं उनकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होती है। इस विस्कोसिटी का निर्धारण एसएई सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर संस्था द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों आप नोट कर लेना नोटबुक में, एसएई किसे कहते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर को एसएई कहते हैं, यही ऑयल का निर्धारण करते हैं। आगे हम दूसरा बात करते हैं तेलीयता। किसी स्नेहक में सतह को गीला करने में चिकनाहट पैदा करने का गुण तेलीयता कहलाता है। तेलीयता के कारण दो भाग आपस में फिसलकर आसानी से चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, तीसरा है फ्लैश पॉइंट। किसी स्नेहक का वह तापक्रम जिस पर वे भाप के समान उड़ने को हो तथा जलती तीली पास लाने पर तेल की सतह पर चमक सी उत्पन्न हो, वह स्नेहक फ्लैश पॉइंट कहलाता है। चौथा है फायर पॉइंट। जिस तापक्रम पर स्नेहक जलने लगे वह इसका फायर पॉइंट कहलाता है। यह फ्लैश पॉइंट से कुछ अधिक होता है। पांचवा है जल घुलनशीलता। प्रत्येक स्नेहक में यह गुण होना आवश्यक है कि वे पानी में घुलनशील न हो, उसमें न घुलने का अवरोधी गुण होना जरूरी है। छठा है अम्लीयता। स्नेहक में किसी भी प्रकार की अम्लीयता नहीं होनी चाहिए।
सातवां है अपेक्षित घनत्व। स्नेह का वह गुण जो उसके भार युक्त करके पानी मिलने पर नीचे तली में बैठ जाता है अपेक्षित घनत्व कहलाता है। आठवां हमारा है एडहेसिवनेस। स्नेह का वह गुण जिसके कारण वह किसी सतह पर चिपकता है एडहेसिवनेस कहलाती है। एडहेसिवनेस के कारण वह भागों की सतहों पर एक पतली परत बनाता है। नौवां है हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी। स्नेह का वह गुण जिसके कारण वे भौतिक रूप से एक समान बना रहे चाहे दाब घटे या बढ़े। 10वां है हमारा केमिकल स्टेबिलिटी। स्नेह का वह गुण जिसके कारण उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन कम से कम हो जिससे धातुओं पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। आगे हम बात करते हैं स्नेह कितने प्रकार के होते हैं। स्नेह के प्रकार। मोटर गाड़ी के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। ये तरल, अर्धठोस अथवा ठोस होते हैं। तरल स्नेहकों के अंतर्गत मोबिल ऑयल, गियर ऑयल आते हैं। अर्धठोस स्नेह के अंतर्गत ग्रीस आती है तथा ठोस स्नेहकों के रूप में ग्रेफाइट, माइका तथा सोप स्टोन आते हैं। मुख्य रूप से मोटर गाड़ियों में इंजनों में अग्रलिखित स्नेह अधिक प्रयोग होते हैं। पहला है हमारा ग्रीस। ये वे जमने वाला स्नेह है जिसे व्हील बेयरिंग, टायराइड एंड वाटर पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, गियर लीकेज, रोड स्प्रिंग, चेक पिन आदि स्थानों में प्रयोग किया जाता है। ये ग्रीस कई प्रकार की होती है जो अपने पिघलने के तापक्रम के अनुसार वर्गीकृत होती है। अगला है मोबिल ऑयल। ये एक ऐसा तेल है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में सबसे अधिक होता है। ये कुछ पतला तेल है। इसका उपयोग इंजन, एयर क्लीनर, डायनामो ब्रश आदि भागों में किया जाता है। इसका एसआई नंबर 30 या 40 होता है जो मौसम के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठंडे मौसम में एसआई 30 का मोबिल ऑयल प्रयोग करते हैं तथा गर्म मौसम में एसआई 40 का मोबिल ऑयल प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं गियर ऑयल की। ये कुछ गाढ़ा तेल होता है। इसका प्रयोग गियर बॉक्स, स्टीयरिंग तथा डिफरेंशियल में किया जाता है। गियर बॉक्स में एसआई 90 या गियर ऑयल का प्रयोग करते हैं। शेष स्थानों में प्राय एसआई 140 का गियर ऑयल प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं ये सभी स्नेह प्राय खनिज पदार्थों से बनाए जाते हैं परंतु कुछ लुब्रिकेंट नरम कोयले, जानवरों की हड्डियों तथा वनस्पतियों से कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं। उपरोक्त स्नेहकों के अतिरिक्त बैटरी के लिए एसिड प्रूफ ग्रीस तथा हाइड्रोलिक ब्रेकों के लिए ब्रेक फ्लूइड का प्रयोग भी मोटर गाड़ियों में किया जाता है। ये भी खनिज पदार्थों द्वारा ही तैयार किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आज मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी और ज़ुकाम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि बीआरओ का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और स्टडी मटेरियल है वो कहीं से भी नहीं मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं स्नेहक परीक्षण के बारे में। सभी प्रकार के तेल भूमि से क्रूड ऑयल के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में साफ किया जाता है तथा इनका परीक्षण होता है। टेस्टों के बाद क्रूड ऑयल से कार्बन, चिपचिपाहट, वार्निश तथा जंग आदि दूर की जाती है। इस शुद्ध किए क्रूड ऑयल में भिन्न भिन्न मिनरल पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे इनसे हानिकारक तत्व पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। परीक्षण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला इसमें होता है अपेक्षित घनत्व परीक्षण। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने ऐसा हाइड्रोमीटर बनाया है जो तेल के घनत्व या यूनिट भार को सीधे ही दर्शाता है। इसे एपीआई ग्रेविटी नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बन की मात्रा ज्ञात करने का परीक्षण, लिटमस पेपर द्वारा एसिड परीक्षण, नेशनल पेट्रोलियम एसोसिएशन द्वारा निश्चित रंग परीक्षण, जंग में ऑक्सीडेशन का परीक्षण पानी के साथ किया जाता है। अगला है विस्कोसिटी रेटिंग। इंजन ऑयल बहने की विशेषता को विस्कोसिटी कैसे कहते हैं। इसे सेबोल्ट विस्कोसिटी मीटर, ड्रेगलर विस्कोसिटी मीटर अथवा रेजवुड विस्कोसिटी मीटर द्वारा चेक किया जाता है। भारत में विस्कोसिटी चेक के लिए एसआई सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के निर्देशों के अनुसार जानी जाती है। विस्कोसिटी का परीक्षण 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किया जाता है। इसी के अनुसार तेल एसआई 10, एसआई 20, एसआई 30 आदि नामों से प्राप्त होता है।
इंजन में अधिकतर SAE 40 का तेल प्रयोग किया जाता है। कुछ कंपनी SAE 10W से 30W के मार्क का तेल बनाती है। इसका अर्थ है कि ठंडी अवस्था में इस तेल की विस्कोसिटी 10 तथा गर्म होने पर विस्कोसिटी 30 के बराबर हो जाती है। अगला हम बात करते हैं गियर ऑयल की रेटिंग। SAE प्रणाली के अतिरिक्त एक अन्य विस्कोसिटी सर्विसिंग रेटिंग भी वर्तमान में प्रयोग की जाती है। इसमें पेट्रोल इंजनों के नंबर SAE, SB, SC, SD 4 भागों में बंटे होते हैं। इसी प्रकार डीजल इंजन के तेल के लिए भी CA, CB, CC, CD 4 श्रेणियाँ होती है। इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला है ASA, जिन इंजनों में मिनरल ऑयल सीधे ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है ASB, इस प्रकार के तेल जंग रोधक तथा ऑक्सीडेशन रोधक होते हैं। तीसरा है ASC, धूल कणों से बचाव करता है। चौथा है ASD, निर्देशित अवधि के लिए उपयुक्त होता है। पांचवा है CA, बियरिंगों को जंग से बचाता है। छठा है CB, लो ग्रेड डीजल इंजनों के लिए उपयुक्त होता है। सातवां है CC, हल्के सुपरचार्जर युक्त इंजनों के लिए होता है। आठवां है हमारा CD, हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए उपयुक्त होता है। आगे हम बात करते हैं इंजन ऑयल पर परिस्थितियों का प्रभाव। ताप, दाब तथा नमी के कारण इंजन ऑयल पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। इसमें पहला प्रभाव है स्लेज का बनना। ऑयल से लेई के समान गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। इसका मुख्य कारण गंदगी, तेल का दबाव तथा क्रैंककेस में उत्पन्न तेल का दबाव तथा क्रैंककेस में उत्पन्न वाष्प की नमी होता है। दूसरा है इंजन तेल का वार्निश के समान चिपचिपापन। सही ग्रेड का ऑयल उपयोग में न लेना व समय समय पर तेल न बदलना इसका मुख्य कारण है। तीसरा है सनेक तेल का पतलापन, कंप्रेशन लीक होना, पानी मिलना इसके मुख्य कारण है। चौथा है सनेक तेल में कार्बन की उपस्थिति, कंप्रेशन लीक होना, खराब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में वाल्व के अतिरिक्त अधिक शक्तिशाली मिश्रण इसके मुख्य कारण है। आगे आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।